देखिए जी, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है, आर पैरेलल यानी कि नो सॉल्यूशन है, और कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब होता है ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ग्राफ की मदद लिए बगैर आप मुझे यह बताइए कि जो पहली इक्वेशन दी गई है यहां पर 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, बिना ग्राफ पर प्लॉट किए ये बताइए कि इन दोनों इक्वेशंस की लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी आपस में, एक के ऊपर एक होगी यानी कि कोइंसिडेंट होंगी, या फिर पैरेलल होंगी। ठीक है, इनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं इसको हम। इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कहते हैं इसको, और इसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस विद नो सॉल्यूशंस। देखो, इस लाइन के खुद के सॉल्यूशंस होंगे, इस लाइन के भी खुद के सॉल्यूशंस होंगे, पर हम दो लाइंस का कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या इन दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है, और आगे होगा भी नहीं, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, इसलिए इनका नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर, नॉट फॉर दिस इंडिविजुअल लाइन, फॉर दिस पेयर, हम पेयर की बात कर रहे हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ लाइंस जो आपस में ओवरलैप कर रही हैं, कोइंसिडेंट है नेचर में। इंटरसेक्टिंग लाइंस इसलिए हैं क्योंकि, सॉरी, यूनिक सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस लाइन के अलग सॉल्यूशंस होंगे, इस लाइन के अलग सॉल्यूशंस होंगे, पर एक सॉल्यूशन ऐसा है जो दोनों में कॉमन जा रहा है, इसलिए नाम दे दिया यूनिक सॉल्यूशन, जो दोनों में कॉमन जा रहा है। ठीक है, वो तो ग्राफ बनाकर हमें पता चलेगा, पर विदाउट मेकिंग ग्राफ, ग्राफ बनाए बगैर हम कैसे पता कर सकते हैं, ये जानते हैं आज। देखिए, यहां पर a1 की वैल्यू क्या जा रही है? 5, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू 8, गुड। a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इसका, इसका इसका और इसका इसका रेशियो निकालते हैं, और इसमें भी 3 कंडीशन है रेशियो की। पहली कंडीशन क्या कहती है? फर्स्ट कंडीशन कहती है अगर a1 बाय a2 बराबर नहीं जाता b1 बाय b2 के, अगर a1 बाय a2 बराबर नहीं जाता b1 बाय b2 के, तो वो कैसी इक्वेशंस होंगी, क्या वो कैसी लाइंस होंगी? यूनिक सॉल्यूशंस या इंटरसेक्टिंग, उन दोनों के बीच में यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। अगर a1 बाय a2 का रेशियो b1 बाय b2 का रेशियो c1 बाय c2 के रेशियो के बराबर जा रहा है, तो वो कैसी लाइंस होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर a1 बाय a2 का रेशियो बराबर जाता है b1 बाय b2 के, पर बराबर नहीं जाता c1 बाय c2 के, तो वो हो जाता है नो सॉल्यूशन, यानी कि दोनों लाइंस के बीच में कोई सॉल्यूशन कॉमन नहीं होगा।
दोनों लाइंस के बीच में सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे, दोनों लाइंस के बीच में एक सॉल्यूशन कॉमन होगा, कॉमन, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन। रिलेट कर पा रहे हैं सभी बच्चे? तो सॉल्यूशंस के पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है और नेचर ऑफ लाइंस के पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है। जैसे कि यूनिक सॉल्यूशंस भी पूछ सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी पूछ सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी पूछ सकते हैं, ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट लाइंस भी पूछ सकते हैं, नो सॉल्यूशन भी पूछ सकते हैं, या पैरेलल लाइन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस मैंने सिखा दी हैं, पहली वाली वीडियोस में भी सिखा रखी हैं तीनों कंडीशंस। अब अप्लाई करना देखते हैं कैसे अप्लाई करने। पहले हम a1/a2 को साइड में सॉल्व करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये हो जाएगा 5/7 और b1/b2 को चेक करते हैं, -4/6, -4/6। हाँ सिंप्लीफाई तो करना है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया -2/3। 5/7 -2/3 के तो बराबर जा ही नहीं रहा, तो आगे C1/C2 में जाने की जरूरत है ही नहीं। तो यहां लिख दो 5/7 इज नॉट इक्वल्स टू -2/3, यानी कि क्या हुआ, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इससे हमें ये पता चल गया है कि ये दोनों की दोनों जो लाइन जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाएंगी हमको ग्राफ पर, प्रदर्शन अपना। समझ में आई बात? इजी है। इजी तब है जब हमें कंडीशंस याद होंगी, इजी तब है जब मुझे कंडीशंस के साथ नेचर याद होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, पहले इसको नोट कर लो। अब हम इन चीजों को अच्छे से समझने के लिए एक और क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। देखो तुम लोगों ने देख ही लिया है कि हमने कहीं पर भी ग्राफ बनाया नहीं, पर विदाउट मेकिंग ग्राफ वी हैव कम टू द कंक्लूजन कि दोनों लाइंस का नेचर कैसा होगा ग्राफ में, है ना। दिस इज मैजिक ऑफ मैथ। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो एक इक्वेशन है अपने पास 3x प्लस, नहीं सॉरी 3/2x प्लस 5/3y। अब देखो ये जनरल फॉर्म में नहीं है क्योंकि कांस्टेंट राइट साइड है, तो 7 को शिफ्ट करना पड़ेगा, -7 बनाना पड़ेगा इक्वल टू 0, एंड 9x -10y -14 इक्वल्स टू 0। तो मैंने इनको अभी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और हमें इस इक्वेशन में बताना है, सॉरी इस क्वेश्चन में बताना है कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ a1 क्या जा रहा है 3/2, b1 क्या जा रहा है 5/3, c1 क्या जा रहा है -7, a2 जा रहा है 9, b2 जा रहा है -10, c2 जा रहा है -14। क्या बात है। अब हम a1/a2 करते हैं सबसे पहले, a1/a2, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 9, 3 1 ज़ा और 3 3 ज़ा, ये हो गया 1/6। फिर करेंगे b1/b2, b1/b2 ये हो गया 5/3 इंटू -10, तो 5 1 और 5 2 ज़ा, 3 इंटू -2 हो जाएगा -6, यानी कि -1/6। अब देखो ये 1/6 है -1/6 दोनों अभी भी अनइक्वल जा रहे हैं। 1/6 -1/6 के बराबर नहीं जा रहा, a1/a2 बराबर नहीं जा रहा b1/b2 के, देयरफॉर इनके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे
सॉरी यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और ये कंसिस्टेंट है। इजी, इजी है। चलिए अगर इजी है तो अब सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बनाएंगे और थर्ड का फिफ्थ पार्ट बनाएंगे। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट और थर्ड का फिफ्थ पार्ट। ठीक, देखो ग्राफिकल मेथड में तुम्हें लाइंस को या कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना आना चाहिए, सॉल्यूशंस निकालने आने चाहिए, जो 9th क्लास में सीखा था हम लोगों ने। कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही जो पहले से सीख रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है? फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट बोलो क्या है? x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरा है माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ आसान है काम करना। x को हम लिख सकते हैं -5, तो वहां जाके +5 हो जाएगा और +5 वहां जाके -5 हो जाएगा। देखो अगर y की वैल्यू मैं रख दूं 0, अगर y की वैल्यू यहाँ रख दूं 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 माइनस 0 यानी कि 5। ये पहला सॉल्यूशन हो गया अपना। ठीक है, अगर y की वैल्यू रख दूं मैं 2 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 माइनस 2 यानी कि 3। और तीसरा सॉल्यूशन, अगर y की वैल्यू रख दूं मैं 5 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 माइनस 5 दैट इज 0। तो पहले वाले केस में y जा रहा है 0, x जा रहा है 5। यहां पर y जा रहा है 2 और x जा रहा है 3। यहां पर y जा रहा है 5, x जा रहा है 0। तो तुम लोगों को 5, 0, 3, 2 और 0, 5 ये प्लॉट करने होंगे ग्राफ पर। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। देखो पहला वाला है 5, 0 यानी कि x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 5, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। x की वैल्यू 5 यहां जा रही है, ये है 5, 0। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, तो ये हो गया 5, 0। दूसरा है 3, 2। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, ये जरा पॉइंट, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। समझ में आ रही है बात? क्या हुआ? क्या क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। ये भाई साहब हमेशा आगे रहना चाहते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये यहाँ की सोच रहा है। x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 2, वो हमने कैसे डिसाइड किया? ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। बनाना नहीं है तुम्हें, बस देखना है। ठीक है, और फिर है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। तो जहां जीरो, ऐसे जहां 0 आ जाता है ना, उसको छोड़ दो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। y की वैल्यू 5 रखनी है ना, ये कर दो y की वैल्यू 5। अब देखो ये हो गया 0, 5। इन तीनों को कनेक्ट कर दो। मेरा तो ऑब्वियसली इसमें नहीं जा रहा, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन मैंने ग्राफ में नहीं बनाया है। तुम्हारे तीनों सॉल्यूशंस एक लाइन में जाने चाहिए। ऐसे जब इसको करोगे सॉल्व, ऐसे पूरा का पूरा करके, तब तुम्हारी लाइन या तो इसके पैरेलल जाएगी, या इसके इंटरसेक्टिंग जाएगी, या फिर इसके ऊपर बैठ जाएगी लाइन। ठीक है, तो अब होमवर्क में थोड़ा सा फेरबदल कर रहा हूं मैं।
फेरबदल ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का जो है वो चारों क्वेश्चन ग्राफ से करने हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का ग्राफिकली करना है, बाकी जो मैंने आरएस से दिया है वो अभी भी एल्जेब्रिकली ही करना है। वो इतना ही करके आए पहले, फिर तुम्हें तो वैसे भी मना करा है ना मैंने, तुम्हें तो मैंने वैसे भी मना किया ना, तो फिर अभी एनसीईआरटी से ही करना है तुम्हें, तुम्हें तुम्हें एनसीईआरटी से। और किसको बोल रखा है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी से, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे।